नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान अपनी हवस को पूरा करने के लिए इस हद तक कैसे गिर सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप काफी हैरान और बेचैन हो जाएंगे। कई बार आपने कब्रिस्तान से लाशें चोरी होने के बारे में सुना होगा, जिनके तार मेडिकल इंस्टीट्यूट से जोड़े गए, जो इन लाशों पे अपना मेडिकल एक्सपेरिमेंट करते थे। इस तरह की खबरें कभी दिल्ली गेट के कब्रिस्तान से आई, तो कभी मध्य प्रदेश से, तो कभी नोएडा से, तो कभी महाराष्ट्र से, मगर कभी भी कुछ सामने नहीं आया। और आज की कहानी भी कब्रिस्तान में दफनाए गए इन्हीं मुर्दों से ताल्लुक रखती है, मगर ये कहानी कब्रिस्तान से मुर्दे चोरी होने की नहीं है, बल्कि इससे बिल्कुल अलग है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स की कहानी जो कब्रिस्तान में दफनाई हुई महिलाओं के साथ रेप करता था। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें, आपकी काफी मेहरबानी होगी। ये कहानी है 31 अक्टूबर 2011 की। पाकिस्तान के सरवोदा से एक शख्स जिसका नाम था मोहम्मद रियाज, वो काम काज की तलाश में सरवोदा से कराची पहुंचता है। और कराची पहुंचने के बाद शुरू में कुछ दिन वो इधर उधर मजदूरी करता है। अब मजदूरी करने के दौरान कभी उसे काम मिल जाता था तो कभी नहीं, जिसके बाद वो कोई परमानेंट काम ढूंढने लगता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसका नाम था वजीरा। वजीरा कराची लकटाबाद में एक कब्रिस्तान में खुदाई और कब्रों पे पानी डालने का काम करता था। अब जब रियाज की दोस्ती वजीरा से होती है तो रियाज उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है, जिसके बाद वजीरा उसे अपने साथ उसी कब्रिस्तान में काम पे लगवा देता है। अब रियाज इसी कब्रिस्तान में लग के काम करने लगता है। अब कुछ टाइम बाद कब्रिस्तान में काम करने के दौरान रियाज देखता है कि वजीरा कई बार जो शाम के टाइम 5 बजे के आसपास महिलाओं की लाश दफनाई जाती है, उस कब्र को अंधेरे होने के बाद एक साइड से हिस्से से फिर से खोदता था और उस कब्र के अंदर जाता था और फिर कुछ देर बाद उस कब्र से बाहर आ जाता था। फिर एक दिन रियाज ने वजीरा से पूछा कि तुम शाम के टाइम दफनाई हुई महिला की कब्र को एक तरफ से फिर से खोदने के बाद उसके अंदर जाके ये क्या करते हो? तो इस पे वजीरा ने रियाज को बताया कि मैं शाम के टाइम जो भी लेडीज की डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, मैं उस कब्र को एक तरफ से फिर से खोद के उसके अंदर जाके उस लेडीज डेड बॉडी के साथ उसका रेप करता हूँ और फिर रेप करने के बाद बाहर आके फिर से उस कब्र को बंद कर देता हूँ। इस तरह किसी को कुछ पता भी नहीं चलता क्योंकि डेड बॉडी बोल नहीं सकती। और ये बात बाकायदा रियाज ने अपने बयान में बताई। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देने लगे। अब जैसे ही शाम को असर के टाइम कोई भी डेड बॉडी आती थी तो ये दोनों उस लाश पे नजर रखते थे। असल में असर की नमाज शाम के टाइम पढ़ी जाती है। मुस्लिम धर्म में 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है और इसी 5 टाइम में से शाम 5 बजे की नमाज को असर की नमाज कहा जाता है। अच्छा, अब एक चीज यह थी कि शाम के टाइम जो लाश दफनाने के लिए कब्रिस्तान में लाई गई है, उस लाश के बारे में ये कैसे पता चले कि ये लाश आदमी की है या औरत की? तो इस चीज के लिए पाकिस्तान के कराची में एक रिवाज है कि लेडीज की लाश के ऊपर एक चादर डाल दी जाती है ताकि औरों से पर्दा रह सके। अब इस चादर को देख के ये दोनों इस बात का पता लगा लेते थे कि ये लाश किसी लेडीज की है। दूसरा, ये सिर्फ असर के टाइम दफनाई गई लेडीज की लाश पे ही नजर रखते थे। अब शाम के टाइम उन लाशों को दफनाते दफनाते अंधेरा हो ही जाता था, जिसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते थे। मगर ये दोनों अंधेरा होने के बाद फिर से उस कब्र पे आते और पैरों की तरफ से उस कब्र को फिर से खोदते और एक स्लैब को हटाते। असल में मुसलमानों में दफनाते वक्त डेड बॉडी के ऊपर कोई स्लैब या लकड़ी का कोई फट्टा रख देते हैं ताकि ऊपर से मिट्टी डालने पर मिट्टी डेड बॉडी के ऊपर ना पड़े। अब वो स्लैब को हटाने के बाद एक एक करके कब्र के अंदर जाते और उस लाश के साथ रेप करते, या यूं कहें वो अपनी हवस को शांत करते और फिर बाहर आके उस कब्र के ऊपर स्लैब को लगा के उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल के उसे बंद कर देते। और इस काम को अब ये दोनों मिलके अंजाम देने लगे और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और फिर कुछ टाइम बाद वजीरा की ड्रग्स लेने की वजह से मौत हो जाती है, जिसके बाद अब रियाज अकेला ही इस काम को करने लगा। अब एक दिन 31 अक्टूबर 2011 की एक शाम असर के टाइम एक लड़की की लाश आती है इसी कब्रिस्तान में, जिसके बाद उसे दफनाया जाता है और दफनाने के बाद सब लोग चले जाते हैं। और हर बार की तरह
तरह रियाज उन सबके जाने के बाद फिर से उस कब्र पे आता है और उस कब्र को पैरों की तरफ से खोदता है और खोदने के बाद पैरों की तरफ से कब्र के अंदर दाखिल होता है और उसके साथ रेप करना शुरू कर देता है। अब रात के टाइम होने की वजह से काफी अंधेरा था और कब्र में तो और भी ज्यादा अंधेरा था। अब रेप करते में उसकी नजर उस लाश के चेहरे पे पड़ती है। मोस्टली हमेशा लाश का चेहरा कफन से ढका हुआ होता है, मगर कई बार जब लाश को दफनाया जाता है तो उसके चेहरे से कपड़ा हट भी जाता है और यही इस लाश के साथ भी हुआ था। इस लड़की की लाश को भी दफनाते वक्त इसके चेहरे से थोड़ा सा कपड़ा हट गया था और उसका चेहरा थोड़ा सा दिख रहा था। अब इसकी नजर जैसे ही उस लड़की के चेहरे पे जाती है तो इसने देखा उसके दांत चमक रहे हैं और दांत के बाद उसकी नजर उसकी आंखों पर पड़ती है और ये देखता है कि उसकी आंखें खुली हुई हैं और उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी सी आ रही थी। अब ये सब देखने के बाद रियाज काफी डर जाता है और ये सोचता है कि ये लड़की फिर से जिंदा हो गई है और इसके अंदर कोई आत्मा आ गई है। जिसके बाद रियाज काफी घबरा जाता है और बदहवासी की हालत में कब्र से बाहर निकल के कब्रिस्तान से बाहर भागता है और ये बात बाकायदा रियाज ने अपने एक इंटरव्यू में भी बताई थी। अब जब ये कब्रिस्तान से निकल के बाहर भागता है तो उस कब्रिस्तान में काम करने वाले और भी कुछ लोग उस कब्रिस्तान के बाहर बैठे हुए थे। जब वो लोग रियाज को बदहवासी की हालत में कब्रिस्तान से बाहर भाग के आते हुए देखते हैं तो वो रियाज से पूछते हैं कि क्या हुआ, जिस पे रियाज कुछ नहीं बोलता और वहां से भाग जाता है। अब रियाज कब्रिस्तान में जिस तरफ से भागता हुआ आया था वो लोग उस तरफ जाके देखते हैं। वो लोग जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं वो लोग पाते हैं कि एक कब्र खुली हुई है और उस कब्र को अभी 2 घंटे पहले ही दफनाया गया है। जिसके बाद वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और फिर पुलिस रियाज को गिरफ्तार कर लेती है। अब पूछताछ के दौरान इसने पुलिस को बताया कि मैंने अब तक टोटल 60 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ कब्र में उतर के इसी तरह उनसे रेप किया है और ये पाकिस्तान के इतिहास में पहला ऐसा रेपिस्ट था जो मुर्दा महिलाओं के साथ रेप किया करता था। इसने पूछताछ के दौरान पुलिस को आगे बताया कि मुझे कभी नहीं लगा कि यह सब गलत है, ना मुझे कभी यह एहसास हुआ। मुझे वजीरा ने बताया था कि हमेशा वही लाश को चुनो जो असर की नमाज के टाइम दफनाई जाए, उससे पहले या दिन में दफनाई गई लाश को नहीं चुनना। और वो इसलिए क्योंकि दिन में जो लाश दफनाई जाती है वो शाम होने तक सड़ने लग जाती है और उनसे बदबू आने लग जाती है और जो शाम को असर के टाइम लाशें आती हैं वो ताजी होती हैं और उनमें बदबू नहीं आती है। अब ये बात मीडिया में आ जाती है जिसके बाद पूरे पाकिस्तान के लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा भर जाता है और लोग इसे जल्द से जल्द मौत की सजा देने को कहते हैं। जिसके बाद अब पुलिस इसे कब्रिस्तान लेके जाती है निशानदेही के लिए कि इसने कौन कौन सी कब्र को खोदा था। इसने पुलिस को बताया कि हम इस काम को पिछले 3 से 4 साल से अंजाम दे रहे थे और अब फाइनली ये इस वक्त कराची की जेल में है और इसके ऊपर केस चल रहा है जिसका फैसला आना अभी बाकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बनके हमें सपोर्ट जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।